नमस्कार। मैं आचार्य संजय यूट्यूब टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी चैनल में स्वागत करता हूँ। पीपल का वृक्ष अगर घर पे किसी भी स्थान पे उगे या उगा हुआ हो तो उस हेतु क्या शुभ है या अशुभ है, अच्छा है बुरा है। पीपल का वृक्ष उगना किस बात का संकेत है? क्या घर के अंदर पीपल वृक्ष लगाना चाहिए? उत्तर आएगा ना। अगर बहुत से लोग अपने घर या आसपास अपने बाउंड्री के अंदर, बाउंड्री वॉल के अंदर अगर पीपल वृक्ष उगे तो उखाड़ के फेंक देते हैं। अज्ञानता और हो सकता है थोड़ा मूर्खता के कारण जो हमारे 8 दिशाओं का स्थिति है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य अग्नि यम वायव्य, ये 4 4 8 और वास्तु के जो मंडल हैं, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट वगैरह वगैरह जो भाग किया गया है, और मध्य भाग घर के छत के ऊपर या दीवार में या घर का जो ड्रेन लाइन है उसके इर्द गिर्द या ड्रेन लाइन के ऊपर भी मैं कई गांव पे, कई घरों पे देखा हुआ हूँ ऐसे उगते हुए। और जब से उस घर पे ये पौधा उगा तब से उनके घर में समस्या चालू, एक के बाद एक। और वो पेड़ जैसे जैसे छोटा होता है वैसे वैसे छोटे छोटे समस्याएं आते हैं, और ज्यों ज्यों पेड़ बड़ा होने लगता है जीवन के बड़े बड़े समस्याएं आते हैं। जो भी समस्याएं ऊपर देखने के लिए हैं, उस समस्याओं का जड़ अंदर 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 परिवार को, वंश को खोखला करते करते जाता है। मेरे जीवन पे जो सबसे खतरनाक, दर्दनाक, भयंकर परिणाम पीपल वृक्ष घर के ऊपर या पार्श्व में उगने से मैं देखा हूँ कि उस घर में 4 विधवाएं जवानी में एक ही घर पे, एक ही कंपाउंड वॉल पे, एक ही परिवार का युवा अवस्था में उनके पुत्रों का निधन, मृत्यु, विवाह होने का 5-10 साल के अंदर चारों के चारों सडन डेथ, अपमृत्यु, एक्सीडेंटल, कुआं में गिरने के कारण, गाड़ी के कारण, लिवर खराब हो जाना, ज़्यादा दारू पीना। ये पीपल के वृक्ष क्या कह रहे हैं? और जिस घर पे उगा उस घर पे
चारों विधवाओं के अगर 2-2 बच्चे होते हैं तो 8 बच्चों को यतीम करके उस घर का स्थिति इतना दुखद कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आज कल तक जो अमीर थे, 100 एकड़ का जमीन का मालिक थे, नौकर चाकर भूमि भवन वाहन पे आनंद पे थे, आज उन घर के विधवाएं बाहर काम करने जाती हैं तब घर चलता है। इतना बड़ा विपदा। मैं कदाचित उस पीपल के पेड़ को दोष नहीं दे रहा हूँ, पीपल का पेड़ का कोई दोष नहीं है। अच्छा, उन घरों में भी देखा हूँ कि पीपल का पौधा उगा और वे लोग काट दिए, तो क्या उनका समस्या का समाधान हो गया? उखाड़ के फेंक देना समस्या का समाधान हो गया? नहीं। पीपल का पेड़ तो इस देश का सर्वपूज्य है, माता लक्ष्मी का स्थान है। ऐसे कहा जाता है, ऊर्ध्वे रुद्रो मध्ये विष्णु अधो ब्रह्म प्रकृतिता। इतने सारे पत्ता और ऊपर का जो झाड़ है शिव रूप है, मध्य नारायण रूप है और जो अंदर जड़ है वो ब्रह्म रूप है, ब्रह्मा के अंश ऐसा होता है। कुछ शास्त्राकार के मतानुसार रविवार, गुरुवार, बृहस्पतिवार, इतवार, ये 2 दिन वहाँ पूजा नहीं करना चाहिए। वहाँ दरिद्रा का वास होता है या होने का संभावना रहता है। इन बातों पे कितना सच्चाई है नहीं है, ये तो अलग विषय बिंदु है। मैं यहाँ पर अपना कोई मत रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे उड़ीसा में कहते हैं एणु मारिले ब्रह्म हत्या तेणु मारिले गो हत्या। इसलिए मैं पीपल के वृक्ष के विरुद्ध में कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, ना ही उसके संदर्भ में, उसके फर में कुछ कह रहा हूँ। मैं आपके सामने एक आईना रख रहा हूँ कि कदाचित ये ना सोचे ना समझें कि पीपल का वृक्ष घर में उगा, उखाड़ के फेंक देंगे समाधान हो जाएगा। नहीं। अब पीपल का वृक्ष घर पे उगना, ईश्वर आपके ऊपर सदैव हैं, कृपा बरसा रहे हैं, आशीर्वाद कर रहे हैं। भगवत सत्ता, ईश्वरीय सत्ता, ब्रह्म सत्ता, द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि भाई यहाँ तुम्हारा समस्या है, समाधान करो। और पीपल का वृक्ष आपके कुंडली के साथ बहुत संपर्क रखता है। कुंडली के पूर्व दिशा पे अगर पितृदोष, मातृदोष, भ्रातृदोष ऐसा कुछ हो, श्रापित दोष, तो देखिए आप जहाँ रहते हैं उसके पूर्व दिशा पे पीपल का गछ उगा होगा। और अगर पश्चिम दिशा पे इस प्रकार का दोष है कुंडली का, तो घर का पश्चिम दिशा पे उगा होगा। और ऐसे ही जिस कोण पे 8 दिशाओं में से जिस कोण पे, मैं 2 दिशा ऊर्ध्व और अधो का बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर तो नहीं उगेगा और मट्टी के नीचे उगना कोई मतलब नहीं। एक पेड़ उगा
आप उसका कारण नहीं समझे, निदान नहीं किए, प्रायश्चित कर्म नहीं किए, और वो पेड़ का जड़ धीरे धीरे घर के नींव में फाउंडेशन पे घुसते हुए इधर से उधर, उधर से इधर, चारों तरफ एक बहुत बड़ा जाल बना के जड़ पूरे घर को धीरे धीरे तोड़ देता है। ये आप कई सारे जगहों पे देख लेना, और ना देखें कमेंट में लिखेंगे तो मैं ऐसा कुछ वीडियो बना के इसी YouTube चैनल पे छोड़ दूँ, ताकि आप देख सको कि पीपल का वृक्ष होने के कारण वो परिवार, वो घर, वो नींव कैसे टूट के बिखरा है और उनके जीवन पे किस प्रकार के बवंडर, दुख, कष्ट, पीड़ा उनके जीवन पे आया। फिर से कहना चाहूँगा, कदाचित पीपल के वृक्ष को दोष ना दें, वो तो आशीर्वाद है कि वह बता रहा है कि यहाँ समस्या है। और जब तक आप उस प्रकार के प्रायश्चित कर्म नहीं करते, उस प्रकार के समाधान व निदान नहीं करते, तब तक वह पेड़ वहाँ से हटने वाला तो नहीं है। अब बात करते हैं पेड़ हटाने का विधि। मैं आपको कदाचित कभी भी नहीं कहूँगा कि पेड़ हटाइए, क्योंकि वो दोष मेरे ऊपर लगेगा। मेरे पास वो दम भी नहीं है कहने के लिए, आज्ञा देने के लिए। लेकिन आप अगर पेड़ हटाते हो तो आप भयंकर कष्ट, पीड़ा, यातना पे, समस्या पे पड़ोगे। ये भी लिख के रखो। मेरा बचपन का अनुभव है, व्हेन आई वाज इन क्लास 4 और 5, मेरे को मेरा दादाजी या दादी ऐसा कुछ बोल दे कि पेड़ हटाना है, उठा के लेके बाहर नदी के पास लगा देना। और मैं उखाड़ा जिस दिन, उस समय मुझे कोई ज्योतिषी ज्ञान नहीं था। मैं करीब करीब 3 दिन तक भयंकर बुखार में और शारीरिक पीड़ा में पड़ा। कुछ भी दवाई दिए, ठीक नहीं हुआ। और 3 दिन के बाद मेरा दादाजी कुछ ऐसे जानते थे, मंत्रों के प्रयोग किए, क्षमा प्रार्थना आदि किए, और मैं ठीक हो गया। और उसके बाद मेरे दादाजी कुछ ऐसे कर्मकांड इत्यादि, प्रायश्चित कर्म, हवन, अभिषेक इत्यादि किए, दान दक्षिणा इत्यादि दिया गया। और उसके बाद वो पेड़ मैं और देखा नहीं। लेकिन मेरा अनुभव है, क्योंकि इसी क्षेत्र पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, किसी का भी कुंडली देखता हूँ तो उन्हें पूछता हूँ, अमुक दिशा पे तुम्हारे घर पे पीपल का गज उगा है क्या, बरगज उगा है क्या, घर के छत के ऊपर या पार्श्व में या दीवार पे या ड्रेन लाइन पे, नाली पे या पूर्व दिशा पे। तो वो लोग चमत्कृत होते हैं। या तो महाराज आपको, हमें तो कभी आप हमारे घर कभी आए नहीं, लेकिन घर बैठे कैसे बोल देते हैं, कुंडली पे लिखा है क्या? स्वाभाविक बात है, कुंडली पे तो लिखा नहीं, लेकिन एक इंगित करता है, एक दर्पण है, एक आईना है, बताता है कि यहाँ आपके परिवार के ऊपर, वंश के ऊपर इस प्रकार के दोष लगे हैं। और ये भी देखा हूँ कि जो लोग अज्ञानता, मूर्खता, दुष्टता और
नास्तिकतावश उसे उखाड़ के फेंकते हैं, जितना फेंकते हैं उसी जगह ही और निकलता है। यहाँ तक कि जड़ को उखाड़ के मिट्टी के नीचे से भी उखाड़ के फेंकते हैं, लेबर लगा के खोद के, कुछ दिनों के बाद वहीं उग गया होगा या थोड़ा सा आगे पीछे खिसक के। और इस पेड़ का स्पीड ऑफ ग्रोथ बहुत हाई है। आज देखेंगे 3 फुट रहेगा, 6 महीना 1 साल के बाद 3-4 फीट और बढ़ गया होगा। और वो बढ़ना कहता है कि जीवन पे बड़ा बड़ा समस्या आपके बढ़ने वाले हैं, तैयार हो जाओ उसको फेस करने के लिए। और जब तक आप उसका निदान नहीं करते हो तब तक आपके वो गच, पीपल का गच या बरगद आपको छोड़ने वाला है नहीं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? पहला, कम से कम 5 ज्योतिषीय ब्राह्मण पंडित को बुलाना और कम से कम 3 कर्मकांडी ब्राह्मण को पंडित को बुलाना जो जानते हों। अच्छी तरह पूरे परिवार के कुंडली के विश्लेषण करवाना। अगर उनसे ये संभव नहीं हो तो फिर आप हमें संपर्क कर सकते हो। और उसके बाद ये निर्धारित करना है कि किस दोष के कारण ये होगा, ये क्या कह रहा है, हमें क्या इंगित कर रहा है ये पीपल का वृक्ष। और घर के जो आपके मुखिया हैं, मुरबी हैं, बड़े हैं, अगर वो महामूर्ख हैं, नास्तिक हैं, समझने वाले नहीं हैं, तो जो आपके परिवार में समझदार हैं वे उसका निदान, विधान, प्रशमन, प्रायश्चित करवाने के लिए जो जो भी उन पंडितों का, ब्राह्मणों का आदेश है उसके अनुसार करना चालू करें। 2 कार्य होता है। एक, या तो वो पेड़ अपने आप वहाँ से वहीं ख़त्म हो जाता है, या फिर वो आपको इंगित कर देता है कि यह काम समापन करने के बाद उसको पूजा करके ससम्मान विधान के अनुसार उसको पूजा, तर्पण, हवन जो भी विधान हैं उसको लेके किसी मंदिर, किसी नदी के किनारे, जलाशय के पास अच्छा से माड़ बना के, बैरिकेड दे के सुरक्षित उसको स्थापना करना विधान के अनुसार। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं। और ये जब करेंगे तो उन पंडितों का आज्ञा और उन ब्राह्मणों के आज्ञा के अनुसार अगर वो कहते हैं कि हाँ ये किया जा सकता है, इन दोषों का प्रायश्चित कर्म करने के बाद आप उनको आज्ञा मांग के उस पेड़ को आप कर सकते हो। ज़्यादातर ये पौधा पितृदोष, मातृदोष, भातृदोष या फिर कहीं ना कहीं बंधु पीड़ा दोष, बंधु को धोखा किए होंगे किसी ना किसी जन्म पे, तब इस प्रकार के घटनाएं मुख्यतः, बाकी और भी श्रापित दोष हैं, इस प्रकार के गुरु चांडाल दोष हैं, इन कई सारे दोषों का इंगित करता है। ये निर्भर करता है कुंडली और आपके परिवार के और उन पंडितों के, उन ज्योतिषियों के, कर्मकांडी ब्राह्मणों के माध्यम से जो न्याय मिले, न्याय के अनुसार, आज्ञा के अनुसार आप काम कर सकते हैं।
वरना आपको उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। आप विश्वास करो भी और नहीं करो भी। और आज से एक ऐसा कार्य करिए जिसके घर के ऊपर या पार्श्व पे या कहीं भी पीपल का वृक्ष उगा हुआ हो, उनके परिवार के अंदर झांकना चालू करिए। उनका अगर पॉसिबल है कुंडली कहीं से भी मंगाना चालू करिए। फिर आप देखेंगे मैं जो कह रहा हूँ ये बात 100% सही है या नहीं है। और उसको करने का जो सही समय है, अब जो पितृपक्ष चल रहा है, अब टू अमावस्या तक किया जा सकता है या फिर दीपावली तक किया जा सकता है, लेकिन आज्ञा अनुसार समझबूझ के साथ। और नहीं जब वो पेड़, अच्छा मैं यहाँ तक देखा हूँ कि अगर उस परिवार में कुछ धार्मिक प्रक्रियाएं चल रहे हैं तो पेड़ जल्दी ग्रोथ नहीं लेता, जल्दी बढ़ता नहीं। कुछ ना कुछ दान धर्म पूजा पद्धति कर्मकांड चल रहा है, ज्यों का त्यों रहता है। और किसी किसी घर में ऐसा बढ़ता है सीमेंट कंक्रीट के ऊपर कि वो कलकत्ता में मैं तो देखा हूँ 10 मंजिला मकान है, ऊपर उठा है मोटा और उसका जड़ पूरा नीचे तक। और याद रखिएगा जिसका नाली के ऊपर ड्रेन के ऊपर जहाँ पेशाब करते हैं नहाते हैं वो पानी जाता हो और वहाँ इर्द गिर्द ऐसे बरगद या पीपल का गज उठा है तो समझना कि वो बड़ा भारी भयंकर नुकसान देने वाला है। उसका कर्म तो शीघ्रातिशीघ्र करना चाहिए। अगर पूर्व दिशा पे आसपास कहीं उगा है तो डिले मत करिए, जल्द से जल्द उसका निदान करिए। अग्निकोण या अग्निकोण के आसपास ईस्ट साउथ, तो ये किसी ना किसी प्रकार के अग्निपात जनित घटनाओं का आगामी समय में संकेत दे रहा है। हुआ है उनके घर का माँ डायबिटीज़ पेशेंट, उनके पैर में दीपावली के दिन फटाका लगा और करीब करीब 1 साल तक घाव कितना करे सूखे नहीं। हॉस्पिटल दौड़ो, मेडिकल दौड़ो, और धीरे धीरे तो वो और बड़ा विकराल रूप लेने लगा। और जब उसमें कुछ अलग प्रयोग कराए गए तब वो घाव धीरे धीरे सूखने लगा। एलोपैथी मेडिसिन आयुर्वेद कोई काम नहीं किया वहाँ। अगर ईशान कोण पे किसका हुआ है तो ऐसा घर पे मैं गया हूँ, उनका घर पे जल के द्वारा मृत्यु या जल के द्वारा महान दुर्घटना घटना। इस प्रकार के हर एक कोण पे अगर पीपल का वृक्ष है तो उस जनित समस्या, उस जनित दैवी दुर्विपाक घटना, मृत्यु अपमृत्यु, रोग कष्ट पीड़ा, उनको उस घर के मालिक के ऊपर होना ही होना है। लेकिन याद रखें, फिर कह रहा हूँ, पीपल का वृक्ष दोषी नहीं है, उसे दोष ना दें। वो तो आपका शुभ चिंतक, शुभ मंगल और इंगित करने आया। भाई तैयार हो जाओ और इसके लिए समाधान करो।
उसके लिए जो जो दान दक्षिणा करना चाहिए वो नितांत और बहुत जरूरी है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। ज्योतिष कुंडली विश्लेषण कराना है आप संपर्क कर सकते हैं। किसी प्रकार के ग्रह पीड़ा जनित निवारण निदान हेतु संपर्क कर सकते हैं। रुद्राभिषेक, रुद्र यज्ञ, चंडी पाठ, चंडी यज्ञ, नवग्रह शांति यज्ञ इत्यादि हेतु आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा संगठन गांव-गांव पे गुरुकुल खोलने का कार्य करता है। उस गुरुकुल के माध्यम से गांव के बच्चों को सद्संस्कार देना, गीता, रामायण, भागवत, वेद, वेदांत, उपनिषद इत्यादि का शिक्षा देना, साधना कराना और साथ में सुसंस्कार अभ्यास करवाना। बलवान, बुद्धिवान, ज्ञानवान, मेधावी, ओजस्वी, तेजस्वी, महाप्रतापी निर्माण करना। उस बच्चों को 16 प्रकार के संस्कार के बारे में अभ्यास और ज्ञान देना ग्राम्य गुरुकुल का प्रथम लक्ष्य होता है। और बचपन से उनको लर्न एंड अर्न पद्धति में शिक्षा देना ताकि बड़े होके उनको नौकर चाकर बनना नहीं पड़े। गिद्दड़ का मौत आए तो शहर के ओर नहीं भागे और कोरोना हो तो चलते चलते 2-2.5 हज़ार किलोमीटर वापस आना नहीं पड़े। गांव पे ही स्वावलंबन, स्वरोजगार गुरुकुल खोल के गांव के ग्रामीण युवाओं को पूर्णतया आर्थिक सुदृढ़ करना हमारा गुरुकुल का दूसरा लक्ष्य है। तीसरा, स्वास्थ्य गुरुकुल के माध्यम से गांव के लोगों को गांव पे ही रोग से निवृत्त कराना, बचाना, स्वास्थ्य प्रदान करना। गांव पे 500 प्रकार के औषधि फूल, फल, औषधि वाटिका बनाना ताकि कोरोना जैसे काल पे दूसरा किसी रोग के लिए नर्सिंग होम पे जाते हैं तो डाकू लोग चिकित्सा नहीं करते, डायन लोग खून नहीं चूसते, जिसके लिए उनको बहुत सारे दिक्कत और कष्ट भोगना पड़ता है। तो हर गांव पे स्वास्थ्य गुरुकुल, चिकित्सा केंद्र खोलना ये ग्राम्य गुरुकुल का तीसरा लक्ष्य है। ग्राम्य के गुरुकुल के माध्यम से गांव पे फल बगीचा बनाना, फल में है बल, बच्चे खाएंगे फल, बन जाएंगे बलवान। जंगल बनाना, पुष्प वाटिका, फूल वाटिका, औषधि वाटिका बना के जंगल गांव के जो बेकार जमीन है उसको परिपूर्ण करना, गोचर भूमि का उपयोग करना, गांव पे शुद्ध देसी गाय का पालन करना, संख्या बढ़ाना और उनके जो नस्ल सुधार करना ताकि घर घर पे शुद्ध देसी गाय का दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री मिले और पंचगव्य चिकित्सा सरलता से हो। ये ग्राम्य गुरुकुल का प्रमुख लक्ष्यों में से लक्ष्य प्रमुख है। अब इसके लिए चाहिए आचार्य। आप लोग अगर गुरुकुल बनाने वाले उतना ज्ञान होता तो कर भी देते। इसी हेतु आपके गांव के युवाओं को गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण हेतु हमारे पास भेज सकते हैं। ग्राम्य गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण लेके उन आपके गांव पे ऐसा गुरुकुल प्रारंभ किया जा सकता है, चलाया जा सकता है। जो बच्चे यहाँ पर ग्राम्य गुरुकुल आचार्य प्रशिक्षण लेंगे, लर्न एंड अर्न मेथड में पढ़ाई के साथ रोजगार कमाई उनको कराया जाएगा। विशेष सूचना, जो ऐसे व्यक्ति युवा दरिद्र दोष पे पीड़ित हैं
केमद्रुम दोष में पीड़ित हैं, मेहनत बहुत करते हैं, पराक्रम बहुत करते हैं, आर्थिक व्यवस्था खराब है, बहुत प्रयास करने के बाद भी आप गरीब हैं, बेरोजगार हैं, बेकारी हैं, भिखारी बन गए हैं, अशुभता जीवन पे भरा पड़ा है, तो हमें संपर्क कर सकते हैं। श्री सूक्त साधना, महालक्ष्मी श्री यंत्र साधना, माता भुवनेश्वरी का साधना, केवल साधना प्रार्थना करने से नहीं होता, साथ में हमारा संगठन ऐसे बेरोजगार युवकों के लिए कई सारे ट्रेड्स का ट्रेनिंग देता है, स्वावलंबन ट्रेनिंग प्रशिक्षण, स्वरोजगार ट्रेनिंग प्रशिक्षण, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री डेवलपमेंट, प्राकृतिक ऑर्गेनिक कृषि, स्वदेशी गाय का संवर्धन संरक्षण पंचगव्य प्रोडक्ट निर्माण और कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, स्वावलंबन व्यवसाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खोल के, ताकि चाइना के ऊपर हमें डिपेंड होना नहीं पड़े, हमारे नित्य व्यवहार्य वस्तु हम खुद निर्माण कर लें। इस हेतु भी आप संपर्क कर सकते हैं। संपर्क नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। व्हाट्सएप या SMS करेंगे, कॉल नहीं। नमस्कार।